एक कहानी सुनाती हूँ। तो ना बहुत साल पहले की बात है। 90s का ज़माना था। बेल बॉटम का ट्रेंड था। हर कोई एक दूसरे का वर्चुअल नहीं, रियल फ्रेंड था। सिक्के वाले लैंडलाइन फ़ोन बूथ पर हुआ करते थे। ये टिकटॉक स्नैपचैट की महामारी नहीं फैली थी। बच्चे सड़कों पे स्टेपो खेला करते थे। ऑर्कुट का ज़माना था। ऑडियो कैसेट का ख़जाना था। क्रश के बारे में जानना था तो स्लैम बुक का बहाना था। जिस्मों की भूख नहीं हुआ करती थी। अरे आई कांटेक्ट में ही जान निकल जाती थी। रिबाउंड्स का तो सवाल ही नहीं। एक से प्यार हुआ, उसी में सदियां निकल जाती थी। तो अब एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, जो बाय द वे हीरोइन जैसी बिल्कुल नहीं लगती थी। 10th क्लास में पढ़ने वाली नॉट सो स्वीट 16 यानी मैं। सोनी पर ना बहुत साल पहले एक सीरियल आया करता था, जस्सी जस्सी। कोई नहीं, बस मैं बिल्कुल जस्सी लगती थी। पढ़ाकू सी, ये मोटा मोटा चश्मा, बड़े से ब्रेसेस, पतली सी सांवली सी। तो कहानी शुरू होती है मैथ्स की ट्यूशन क्लास से। ट्यूशन में मेरी ना एक नई नई फ्रेंड बनी। तो एक दिन मैं अपनी फ्रेंड को पिक करने के लिए उसके घर के नीचे पहुंची। मेरी फ्रेंड नीचे आई। हम दोनों ट्यूशन के लिए आगे जा ही रहे थे कि अचानक पीछे जोर से एक लड़के की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा और फिर मेरी दुनिया ही पलट गई। ऊपर बालकनी में वाइट वेस्ट और शॉर्ट्स पहने, शार्प जॉ लाइन वाला गोरा चिट्टा हैंडसम सा लड़का कुछ तो बोले जा रहा था, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं तो बस उसे देखती रह गई, सोचती रह गई कि दिल अचानक इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है, कि नजरें हट क्यों नहीं रही, होठ अपने आप मुस्कुराए क्यों चले जा रहे। क्या था ये अंदर पहली बार गुदगुदी वाली फीलिंग। मैं होश में आई तो पता चला मेरी फ्रेंड का भाई था, हमसे कुछ साल बड़ा था। बस अब मैं रोज इंतजार करती कि कब ट्यूशन जाने का टाइम आए और शायद उसकी एक झलक देखने मिल जाए। स्कूल से आने के बाद ना चेंज करने के बहाने घंटों तक खुद को कमरे में लॉक करती और FM रेडियो ऑन करके रोमांटिक गाने सुनकर खुद को उसके साथ इमेजिन करती। बेस्ट टाइम्स। वो कई बार हम दोनों को कार में ट्यूशन छोड़ने जाया करता था। तो ना पीछे वाली सीट पर बैठकर छुपते छुपाते रियर व्यू मिरर से ना उसकी आंखें देखा करती थी। और ऑलमोस्ट हमेशा गाड़ी में ही गाना बज रहा होता था, जादू है नशा है। 5 मिनट, वो 5 मिनट उसके इतने करीब बैठने का मौका, 5 मिनट उसकी खुशबू में सांस लेने का मौका, 5 मिनट उसकी आवाज़ जी भर के सुनने का मौका, चेहरे पर ठंडी हवा और पीछे से गाना। मेरी जिंदगी के बेस्ट 5 मिनट हुआ करते थे। अब एग्जाम को सिर्फ 1 महीना रह गया था, बोर्ड एग्जाम्स को। तो मेरी फ्रेंड ने कहा एक काम करते हैं, तू मेरे घर शिफ्ट हो जा, साथ में एग्जाम की तैयारी करेंगे। मैंने कहा क्या, मेरे तो मजे, रोज उस लड़के को देखने का मौका। हाय, बोरिया बिस्तरा उठाया मैंने, फटाफट मैं शिफ्ट हो गई। और वो बेस्ट महीना था मेरी जिंदगी का। टेक्निकली वो पहला ऐसा लड़का था जो मुझे भाव देता था, मुझसे फिल्म, साइंस, लिटरेचर के बारे में बातें करता था, कभी कभी जोक्स क्रैक करता था, अपनी लाइफ के बारे में एडवाइस भी लेता था। कभी कुछ उठाने के लिए मेरे करीब आ जाता तो मेरी सांसें रुक जाती थी। पता नहीं उसकी आवाज सुन के अंदर कौन सा करंट दौड़ने लगता था। ये वो उम्र होती है ना जब लड़कियां पहली बार लड़कों को उस तरह से देखना शुरू करती है। उससे पहले तो सब लोग ही होते हैं। जब दिल कच्चे घड़े सा होता है, उसमें कोई पहली बार छप गया तो मतलब छप गया। दुनियादारी और समझ के स्कैम से कोसों दूर, पहले प्यार की फीलिंग में चूर, होश में कम और सपनों में भरपूर। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। पहली बार किसी के लिए ऐसा कुछ फील किया था मैंने। उसके कपड़े फोल्ड करना, उसके लिए चाय बनाना, वो टीवी देखे तो तिरछी नज़र से उसे देखना और पल्स रेट का मिल्खा हो जाना। मैन, आई वाज इन लव।
वो मन्नत वाला प्यार, कैलाश खेर साहब के गानों वाला प्यार, यश चोपड़ा साहब की फिल्मों वाला प्यार, शुद्ध देसी आंखों आंखों वाला प्यार। हाँ, मुझे पता है आप कहेंगे कि प्यार 16 साल की उम्र में, पर पता क्या, इतने सालों में ये जाना है मैंने कि कुछ चीज़ों का लॉजिक नहीं होता, वो बस हो जाती हैं हमारी समझ, सही गलत, दिल दिमाग के परे। पर मैं जानती थी ये वन साइडेड है। मैं शीशा देखती थी, पर मैं फिल्में भी देखती थी। मुझे लगता था वो जो बैठा है ना ऊपर डायरेक्टर, वो शायद मेरी फिल्म में हैप्पी एंडिंग लिख दे, इसलिए रोज रात को प्रे करती थी कि बाबा जी प्लीज इसको मेरे लिए रख लेना। क्रेजी राइट? पर प्यार आदमी को पागल ही तो बनाता आ रहा है। खैर, बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए, लाइफ आगे बढ़ी, पर मैं वहीं अटक गई। कुछ साल गुजरे और इन सालों में मैं बहुत रोई, उसे बहुत मिस किया, भगवान से बहुत लड़ी। घर में छुप छुप के रोया करती थी, कभी बाथरूम में तो कभी तकिए के नीचे सिर दबा के। फिर कुछ और साल गुजरे, अब मैं कॉलेज जाने लगी, पर फिर भी किसी लड़के को उस तरह से देखने का मन नहीं करता था। वो कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा लग जाता है तो फिर कोई अच्छा नहीं लगता। फिर जीमेल पे somehow एक दिन we got in touch again, और तब मैंने फाइनली उससे कन्फेस किया कि I love him। उससे वो सारी बातें, सारी फीलिंग्स बोल डाली जो इतने साल से मन में दबा के रखी हुई थी। वो सारी पोएम्स उसको ईमेल कर दी जो उसके लिए लिखी थी मैंने। वो सारे गाने उसे बता दिए जो उसकी एब्सेंस में सुना करती थी। सिर्फ मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड को ये बात पता थी, और हमारी दोस्ती इतनी पक्की थी कि जब उस लड़के का जवाब आया तो मेरी फ्रेंड ने अपने घर के कंप्यूटर के प्रिंटर से उस ईमेल का प्रिंट आउट ला के मुझे पढ़ने के लिए दिया था, जो उस जमाने के हिसाब से काफ़ी महंगी बात हुआ करती थी। मैंने उसका जवाब पढ़ा। उसने कहा उसे अंदाज़ा हो गया था। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी मेरे बारे में, गॉडसम कहा मुझे, एंड ही थैंक्ड मी इनफ। पर जब आई लव यू का जवाब थैंक यू से मिले ना, तो अंदर कुछ टूट जाता है, खाली हो जाता है कुछ, पता नहीं क्या। कुछ लोग इतना टूट कर प्यार कर लेते हैं कि खुद ही टूट जाते हैं। और पता है सबसे अजीब बात क्या है कि वो जो है ना, वो ऐसे कुछ लोगों को खुद चुनता है। वो लोग अपनी मर्जी से ऐसे नहीं होते। खैर, अब कट टू और 5 साल बाद, अब तक ना मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। आई एम अ मीडिया प्रोफेशनल, नो मोटा चश्मा, नो बड़े ब्रेसेस, ऑल ग्रूम्ड, कॉन्फिडेंट, बोल्ड, बेसिकली लाइफ बहुत मस्त चल रही है। और एक दिन अचानक मुझे लिंक्डइन पे उसी लड़के की रिक्वेस्ट आती है। इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। बाय दैट टाइम आई हैड मूव्ड ऑन, तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हमारे बीच बातें हुई और पता चला कि उस लड़के की शादी को काफ़ी वक्त हो चुका है, एंड नाउ ही इज़ गोइंग टू बी अ फादर सून। तो मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, नंबर्स एक्सचेंज हुए, और अब वो मुझे ऑलमोस्ट रोज़ टेक्स्ट करता था और मैं भी रिप्लाई कर दिया करती थी फॉर ओल्ड टाइम सेक, एंड ऑल्सो बिकॉज इट वॉज अ गुड नॉस्टैल्जिक फीलिंग टॉकिंग टू हिम। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने मुझे मैसेज किया। उसने कहा कि इस वीकेंड पे मेरे साथ ट्रिप पर बाहर चलोगी, अकेली, जस्ट यू एंड मी। व्हाट? नो सीरियसली, व्हाट? मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये वही इंसान है जिससे मैं प्यार करती थी पागलों की तरह। ये वही इंसान है जिसकी वजह से मैं कितने साल तक किसी और से प्यार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कितने साल तक मैं खुद से प्यार नहीं कर पाई, मैं प्रोसेस नहीं कर पाई थी। माई होल लाइफ वाज अ लाई, ऑल दैट सफरिंग फॉर दिस। उस वक्त मैंने ऊपर देखा और मैं मुस्कुराई, शायद थोड़ा सा रोई भी, क्योंकि मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया था जो पिछले 10 साल में मैंने 10 लाख बार भगवान से पूछा था कि आपने इसको मेरे लिए क्यों नहीं रखा। एंड probably God was also looking at me smiling at that time कि बच्चे, ये है तुम्हारा जवाब।
You don't deserve him. And he doesn't deserve you. उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि इतने सालों से भागते 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 जो दिल थक गया था ना, उसे फाइनली रास्ते में कहीं बेंच मिल गया। वो पल मुझे हमेशा याद दिलाता है कि अगर कुछ है ना जो आपको चाहिए, कोई है जो चाहिए पागलों की तरह शिद्दत से, और नहीं मिला तो इट मीन्स गॉड इज सेविंग यू। और क्यों नहीं मिला, इस बात का जवाब भी मिलेगा 10 दिन या 10 साल बाद। तो शायद एक लव स्टोरी नहीं, शायद ये कहानी है उम्मीद की, आपको ये बताने की कि कभी कभी ना वो जो है ना, थोड़ा सा दर्द देकर आपको बहुत सारे दर्द से बचा लेता है। तो बात वही है जाने मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो रोते मत बैठो, और भी अच्छा। शुक्रिया।